प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यदि a प्राकृत संख्या है, m और n परिमेय संख्या है, तब a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर m प्लस n। यहाँ देखिए, ये आधार दोनों एक है, बराबर है। ये यहाँ आधार a है और यहाँ भी आधार a है। पावर अलग अलग है, पावर m है और यहाँ n है, और आपस में ये दोनों गुना है। तो उस स्थिति में हो जाएगा a पर पावर m प्लस n। इसी तरह से दूसरा है a पर पावर m का होल पावर n है, तो इस तरह से रहेगा, तो इसका हो जाएगा a पर पावर m इंटू n। तीसरा दिया हुआ है a पर पावर m बटा a पर पावर n, तो जब भाग के रूप में रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो हो जाएगा a पर पावर m घटाव n। यदि a पर पावर m और दूसरा है b पर पावर m, दोनों आपस में गुना है, तो ये m और m जब दिया हुआ है तो ये b आपस में गुना हो जाएगा और होल पावर m हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, a पर पावर m गुने b पर पावर m बराबर हो जाएगा a b का होल पावर m हो जाएगा। a पर पावर 0 बराबर 1 प्राप्त होता है। ये कोई प्राकृत संख्या कोई भी हो सकता है। a पर पावर -m बराबर हमें प्राप्त होगा 1 बटा a पर पावर m, जैसा कि देख रहे हैं। और ठीक इसका रिवर्स होगा तो हो जाएगा a पर पावर a1 बटा a पर पावर m बराबर हो जाएगा a पर पावर -m। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है 64 पर पावर 1/2, दूसरा दिया हुआ है 32 पर पावर 1/5 और तीसरा है 125 पर पावर 1/3। तो आइए इसका हम लोग हल ज्ञात करते हैं, सरल करते हैं। तो लिखते हैं आंसर। पहला 64 पर पावर 1/2 दिया हुआ है, तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 गुने 8। इसको लिख देंगे 1 पर पावर 2, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 8 गुने 8 2 मरतबा गुना है, तो इसको लिख देंगे 8 का स्क्वायर, इसका होल पावर 1/2। जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो बराबर हम लिखेंगे 8 पर पावर 2 गुना 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा 8 पर पावर 1 बराबर हमें जो जवाब मिलेगा वो है 8। इसी तरह दूसरा है 32 पर पावर 1/5 है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 2 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। तो 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं गुना करके, पर पावर हो जाएगा 1/5। चूंकि 2 5 बार गुना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 का होल पावर 1/5 बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा जस्ट इस तरह से। तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 पर पावर 1 प्राप्त होगा और 2 पर पावर 1 बराबर 2 होगा। तो यही जवाब मिला, 32 पर पावर 1/5 बराबर 2।
अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा है 125 पर पावर है 1/3। ठीक उसी तरह से जैसे पहले प्रश्नों को हल किया उसी तरह से भी है। 125 को हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 का होल पावर हो जाएगा 1/3। इतना बराबर हम लिख सकते हैं क्योंकि 5 3 बार गुना है इसलिए 5 पर पावर 3 का होल पावर 1/3। और जब गुना है पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 5 पर पावर 3 गुने 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। प्राप्त हो जाएगा 5 पर पावर 1 बराबर 5। यही जवाब आया। 125 पर पावर 1/3 का जवाब हमें 5 मिला। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। पहला 9 पर पावर 3/2। दूसरा दिया हुआ है 32 पर पावर 2/5। तीसरा 16 पर पावर है 3/4 और 125 पर पावर है -1/3। तो इसका आंसर प्राप्त करते हैं। पहला 9 पर पावर 3/2 बराबर 9 को हम लोग लिखते हैं 3 गुना 3 तो पावर 3/2 बराबर 3, चूँकि 2 बार गुना है इसलिए लिखते हैं 3 पर पावर 2 का होल पावर 3/2। और पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुना 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हमें प्राप्त होगा 3 पर पावर 3। 3 पर पावर 3 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 3 और 9 27 प्राप्त होगा। दूसरा 32 पर पावर 2/5 बराबर 32 को हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और पावर हो जाएगा 2/5। क्योंकि 2 5 मरतबा गुना है इसलिए लिखेंगे 2 पर पावर 5 का होल पावर 2/5 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुने 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 प्राप्त हो जाएगा तो 2 को हम लोग 2 मरतबा गुना करेंगे तो बराबर हमें 4 प्राप्त होगा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है 16 पर पावर 3/4। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूना 16 इसको पाया है 3/4 तो बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 4 का होल पावर 3/4 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुना 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हमको प्राप्त होगा 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 है इसीलिए 2 3 मरतबा गुना होगा, बराबर हम जो प्राप्त होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 प्राप्त होगा। चौथा है 125 पर पावर है -1/3। इसको लिखेंगे 125 को 5 गुना 5 गुना 5 पर पावर हो जाएगा -1/3 बराबर लिखेंगे 5 क्योंकि 3 बार गुना है इसलिए 3 हो जाएगा। अब -1/3 है इसको लिखें -1/3 बराबर हो जाएगा 5 पर पावर 3 गुना -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हमें प्राप्त होगा 5 पर पावर -1। तो 5 पर पावर -1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/5।
5 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 1/5। यही जवाब हो गया। एक्सरसाइज 1.6 का प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए। पहला है 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। यहाँ बिंदु गुना को दर्शाता है, क्योंकि जब पावर दिया हुआ रहेगा तो ये हम दशमलव नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि जब दशमलव रहेगा तो साधारण अंक रहेंगे। तो 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5 है। दूसरा है 1/3 पर पावर 3 का है। तीसरा है 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर पावर 1/4। और चौथा है 7 पर पावर 1/2 गुने 8 पर पावर 1/2 है। तो आइए इसका हल प्राप्त करते हैं। आंसर पहला 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। तो जब आधार 1 है और आपस में गुना है तो इसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, है ना। आपस में इसका पावर जोड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5। तो हमें जो प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे 2 पर पावर 3 और 5 का लघुत्तम निकल जाएगा 15 और 3 × 5 = 15 और 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15 बराबर 2 पर पावर 10 3 13 13/15 प्राप्त होगा। दूसरा है 1/3 पर पावर 3 का होल पावर 7। तो ये इस तरह से रहेगा तो 1 पर भी पावर 7 हो जाएगा, इसके ऊपर भी पावर 7 हो जाएगा। तो 1 पर पावर 7 बटा 3 पर पावर 3, इसका होल पावर हो जाएगा 7। तो 1 पर पावर 7 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को जितना बार भी गुना करेंगे 1 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 7 × 3 = 21। 3 पर पावर हो जाएगा 21। 1/3 पर पावर 21 है, तो हमें प्राप्त होगा 3 पर पावर -21। तो बराबर लिखेंगे 3 पर पावर -21 सूत्र से। अब हम लोग देखते हैं तीसरा दिया हुआ है 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर पावर 1/4। चूँकि आधार दोनों सेम है, एक है, इसलिए अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। तो हो जाएगा 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11 पर पावर 4 और 2 का लघुत्तम 4, 2 दूना 4 हो जाएगा 2, 4 × 4 के बराबर हो जाएगा 11 पर पावर 1/4। अब प्रश्न 4 देखते हैं। 4 लिखा हुआ है 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2। यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन पावर 1 है और ये दोनों आपस में गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा 7 × 8 पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 × 8 का पावर 1/2। ये शून्य नहीं है, काटा हुआ है, इसको शून्य मत समझिएगा, गलती से 8 लिखा रहा था। तो बराबर लिखेंगे 7 × 8 = 56। 56 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो ही हमें जवाब मिला। इस तरह के शैक्षणिक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।